अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स पढ़ेंगे। कल आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन वगैरह जो है वो समझी थी। रूल्स क्वाइट सिंपल। नंबर 1 रूल है इसका कि जितने भी नंबर्स हैं अदर दैन ज़ीरो ये सब सिग्निफिकेंट होते हैं। फर्स्ट रूल इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तीनों के तीनों 9 के 9 डिजिट्स, ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो किसी भी जगह आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें ज़ीरो ना हो, सिर्फ ये डिजिट्स हों, तो इसका मतलब है कि फिर ये तमाम के तमाम वो जो नंबर्स हैं वो आपके सिग्निफिकेंट हैं। दूसरा रूल इसमें ये है कि अब ज़ीरोज़ के रूल ये शुरू हो रहे हैं कि ज़ीरो अगर आपके पास मौजूद हो तो फिर ज़ीरो इन बिटवीन टू डिजिट्स, significant digits, for example 204, 0 between two digits are significant। तो इनको significant काउंट किया जाएगा, चाहे वो एक ज़ीरो है या उससे ज़्यादा। और एग्जांपल देख लें, मसलन किसी जगह लिखा है 40007, तो ये तीनों ज़ीरो 4 और 7 के दरमियान में आ गए, तो ये तमाम के तमाम ज़ीरो जो हैं ये सिग्निफिकेंट कंसिडर होंगे, ये ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट कंसिडर होगा। थर्ड रूल इज़, वो भी ज़ीरो के मुतल्लिक ही है कि ज़ीरो टूवर्ड्स लेफ्ट साइड आर नॉट सिग्निफिकेंट। ज़ीरोस टूवर्ड्स लेफ्ट आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसमें आप खुद भी कोई भी एग्जांपल बना सकते हैं, 0.0039, तो ये तीनों ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स की तादाद हुई यहाँ पे 2। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स ये दरमियान में आ गए थे ज़ीरो, ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे 3 हैं ज़ीरो को काउंट करते हुए। अब वो वाला रूल जो कल डेफिनेशन के साथ पढ़ा था वो आ रहा है, दैट इज के ज़ीरोस टूवर्ड्स राइट, ज़ीरो टूवर्ड्स राइट मे और मे नॉट सिग्निफिकेंट। ज़ीरो टूवर्ड्स राइट मे और मे नॉट सिग्निफिकेंट। अब इसमें वो रूल उस तरह से कि फॉर एग्जांपल आपके पास आ रहा है एक नंबर 400, तो अगर पेपर में ये क्वेश्चन आया है और कोई लीस्ट काउंट डाटा भी साथ नहीं दिया, उन्होंने जस्ट कहा है कि इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसका आपने एकदम आंसर देना है 1, इसके ज़ीरोस काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है कि लीस्ट काउंट क्या है। अब अगर कोई साथ दे देते हैं और वो कहते हैं कि ये नंबर है 5000 एंड लीस्ट काउंट इज 10, तो अब ये 10th डिजिट पे इसका निशान लगेगा, यूनिट 10th। ये इसका फर्स्ट डाउटफुल हुआ, इसके बैक वाले ये वाले नंबर्स जो हैं इसके एक्यूरेट हुए 2 और फर्स्ट डाउटफुल, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद हुई 3 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो ये वही वाला रूल है। इसके साथ ही आखिरी रूल एक और, उसको इसके साथ भी लिख सकते हैं, नंबर 4 के साथ भी, लेकिन अलग से कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये इन साइंटिफिक नोटेशन exponents are not significant। एक्सपोनेंट्स कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं लेंगे। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 3 इंटू 10⁻3, तो यहाँ पे ये सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट है एक नंबर, ये जो एक्सपोनेंट है ये सिग्निफिकेंट नहीं है। इसी तरह अगर लिखा हुआ हो 3.0 इंटू 10⁻3, तो अब आप ये देखें कि डेसिमल के बाद वाला ज़ीरो ये सिग्निफिकेंट होता है, तो ज़ीरो टूवर्ड्स राइट मे और मे नॉट सिग्निफिकेंट में ये डेसिमल भी आ गया, तो डेसिमल के बाद वाला ज़ीरो सिग्निफिकेंट है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे 2 हो गई। बल्कि इसमें ज़ीरो टूवर्ड्स राइट में शामिल कर लें एनी नंबर आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल
zeros are significant. अब इसके कैलकुलेशन के दो मेथड ऐसे हैं कि वो भी कर लेने चाहिए। वो इस तरह से हैं कि इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन कहीं भी कैलकुलेशन हम करते हैं तो फाइनल आंसर में आप सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे देंगे। जैसे बुक की एग्जांपल आप ले लें, असाइनमेंट में गिवन है एक क्वेश्चन के ए पार्ट, इसको बल्कि आप असाइनमेंट 1.5 का पार्ट हम कर रहे हैं, 0.31 प्लस 0.1। तो अगर आप इसको काउंट करें, कैलकुलेट करें, ऐड करें, तो इसका आंसर आपको पता है कि वो बनता है 0.41। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के रूल के मुताबिक आपने इसे कैसे लिखना है, आप देखें कि इसमें एक क्वांटिटी आपके पास 0.31, डेसिमल के बाद 2 नंबर्स थे, और इसमें डेसिमल के बाद 1 नंबर है। तो फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद 1 नंबर तक आपने इसको राउंड ऑफ कर लेना है। तो 1 को रिमूव करें, 1 चूंकि 5 से छोटा है तो 0.4 रह जाएगा। तो इट मीन्स कि ये आपका फाइनल आंसर है जिसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि आपके पास ऐड करते हुए एक क्वांटिटी में लीस्ट डेसिमल प्लेस 1 थी, तो 1 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड ऑफ करना है। अपनी तरफ से कोई एग्जांपल बना लें। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 0.539 प्लस 0.42। अब इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, 0.42 में, इसमें 3, तो आपका फाइनल आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस तक आना चाहिए। तो आप इनको रफ में लिख के या कैलकुलेटर से आप ऐड कर लें, तो ये आ गया 0.959। तो ऐड करने के बाद 0.959। अब आपके पास यहाँ पे आप देखें कि अगर आप 9 को रिमूव करते हैं तो 5 में 1 ऐड होगा, क्योंकि 9 5 से बड़ा है। राउंड ऑफ के जो रूल्स आपने मैट्रिक में भी पढ़े होंगे, तो ये 0.96 बन गया। तो अब आप ये देखें कि ये 0.42, इसमें भी 2 डेसिमल प्लेसेस थी और यहाँ पे भी 2, तो आपका फाइनल आंसर बना 0.96, जिसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल अगर आपने वैसे लिख के डिफाइन करके देना है तो हम ये कहेंगे कि फाइनल आंसर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन केस shall be finalized according to the least decimal places found in the calculation। तो जो भी लीस्ट डेसिमल प्लेसेस हैं उसके मुताबिक आंसर को आपने रखना है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इस केस में आप देखें कि इसमें भी हम वही असाइनमेंट 1.5 की एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसी की उसमें एक सी पार्ट है, 8 into 7, बड़ा सिंपल सा। अब 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमें मालूम है 8 7 से 56 होता है, लेकिन इसका आंसर दोनों जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो सिंगल 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी। तो फाइनल आंसर में भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर ही आएगी, क्योंकि यही इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये आप 2 नंबर्स में नहीं लिख सकते। इसको क्या करेंगे, 6 को रिमूव करें, तो राउंड ऑफ के रूल के मुताबिक 6 5 से बड़ा है, इसको रिमूव करेंगे तो पिछला डिजिट 1 रेस कर जाएगा, तो वो बन जाएगा 6, और इसके राइट पे मीन्स कि 56 राउंड होके 60 बनेगा, तो राइट वाला 0 जो है ये सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास एक ही रहेगा, सिग्निफिकेंट फिगर 1 ही है, 0 काउंट उसमें नहीं होगा, वो राउंड हो गया। अगर हम ये 0 ना करते, 56 से इसे राउंड ऑफ करके 60 ना करते, तो सिग्निफिकेंट फिगर के पहले रूल के मुताबिक 5 और 6 2 डिजिट थे, ये दोनों सिग्निफिकेंट होते। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का ये रूल है कि अगर 2 क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उसमें जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी भी एक क्वांटिटी में है, उससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर फाइनल आंसर में नहीं हो सकती। तो आप देखें 8 भी एक सिग्निफिकेंट फिगर था, 7 भी। तो ये हमने असाइनमेंट सॉल्व की है, इसी से मिलती जुलती जो है वो खुद से असाइनमेंट एक बना लेते हैं। मसलन हम क्या करते हैं कि एक नंबर 15 को मल्टीप्लाई करते हैं किसी सिंगल डिजिट नंबर से, मसलन हम ये कहते हैं कि ये 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया आपके पास 105। अब आपको राउंड ऑफ करना है इसको इस तरीके से
कि इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर ही रहे, क्योंकि 7 जो नंबर है इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है और 15 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आपका फाइनल आंसर में एक सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। अगर हम इसी तरह छोड़ दें 105 को तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो वो रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो अब आप यहाँ से 5 को जो है हम क्या करें, रिमूव करें। तो 5 को जिस वक्त हम रिमूव करते हैं तो वो आपके पास, या 105 को आप ओवरऑल राउंड ऑफ करके इसको आप ले जाएं 100 पे। तो 2 जीरोस जो हैं ये सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगे राइट की तरफ, क्योंकि लीस्ट काउंट नहीं गिवन, और अकेला नंबर 1 जो है ये काउंट होगा। तो ये इसका राउंड ऑफ करके आंसर जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। तो इसी तरह डेसिमल वाले नंबर्स की भी प्रैक्टिस दी हुई है एग्जाम्पल वगैरह में, वो भी आप इसको कर सकते हैं। आसान टॉपिक है, लेकिन यह है कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।